सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में है। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली में भी कल हम 20वें श्लोक तक पूरे कर चुके हैं। 20वें श्लोक में कल हमने परमात्मा के गुण स्वभावों का कुछ बारे में जाना। आत्मा सबसे सूक्ष्म क्यों है, यानी सबसे छोटा क्यों है, ये हमने जाना। और वो अनंत सबसे बड़ा क्यों है, ये भी हमने जाना, क्योंकि दोनों ही बातों पे मैंने कल ठीक से चर्चा की थी। आज 21वां श्लोक लेते हैं, देखते हैं इस 21वें श्लोक में क्या है। असीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातोर्मर्हति। इसका भावार्थ है, वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर दूर पहुंच जाता है। आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो तो भी जगह जगह पहुंच जाता है। मस्त होते हुए भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। अब ये तो प्रसंग यमाचार्य कह रहे हैं इस बात को। अब इसका मैं अगर निष्कर्ष निकालूं, मेरा अध्यात्म इसका निष्कर्ष यही है कि ये मन के बारे में बात हो रही है इस समय। अब आत्मा की बात तो हम कर चुके, अब इस श्लोक में ये मन की बात कैसे आई है, लेकिन ये मन के गुण स्वभाव में इस बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्या है, वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर दूर पहुंच जाता है। ये आत्मा के भी गुण स्वभाव है। एक तो हमारा मन है, मन जहाँ पे भी हम जो है ना किधर भी दौड़ा देते हैं इसको, वहीं दौड़ जाता है। अगर इसमें ठहराव की, एक जगह ठहरा हुआ भी दूर दूर पहुंच जाता है, तो वो पहुंचता नहीं है, वो तो है ही ऑलरेडी। पहुंचना काम है मन का। यही दो चीज़ों को समझना है यहाँ पे। जो उपनिषद का इसमें जो है ना जो बात कही जा रही है, एक जगह ठहरा हुआ भी दूर पहुंच जाता है, तो ये मन का स्वभाव है। मन है, अभी कोई विचार नहीं है तो ठहराव है, और फिर तुरंत इसमें विचार हर समय, जैसा कि मैंने बताया 1 मिनट के अंदर 65 से 70 विचार इसके अंदर आते हैं। तो जो क्षणभर ठहराव, इसमें ठहराव की स्थिति वैसे तो कभी नहीं आती, ये चंचल इतना होता है। सिर्फ इसमें निद्रा में जब आप प्रवेश करते हो तब शुरुआत के 2-3 मिनट में इसमें ठहराव आता है। इसीलिए हमें निद्रा का पता ही नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं लगता कि वो निद्रा में कब पहुंच गया। मेरे इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं वो इसका अनुभव कर लें कि वो निद्रा में कब जाते हैं, इस बात का उनको बिल्कुल होश नहीं रहता, किसी को भी होश नहीं रहता। तो निद्रा में जब मन जाता है तभी जरूर ये 2-3 मिनट के लिए ठहराव इसको होता है, फिर स्वप्न शुरू हो जाते हैं, फिर ये भागना शुरू कर देता है। वो 2-3 मिनट का ठहराव है जन, वही ठहराव होता है। या फिर जो है ना, कभी आपने देखा होता है इसका कौन सी ठहराव की अवस्था होती है। कभी कभी आदमी जो है ना, जब ज़्यादा टायर्ड हो, थकावट हो, तो जब झपकी लेता है वो ठहराव की स्थिति होती है, क्योंकि उस समय न स्वप्न होता न कुछ होता, ये एकदम से उस समय डूबता है, प्रगाढ़ निद्रा में होता है उस झपकी की अवस्था में भी। और आप देखते हो छोटी सी झपकी पूरी तरीके से चार्ज कर देती है, बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो ये मन के गुण स्वभाव है। तो जो इसमें कहा जा रहा है कि वो एक जगह ठहरा हुआ भी दूर दूर भागता है, तो मन भागता है, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह यथा स्थिति ही है, हर समय। परमात्मा की वजह से ये प्रकृति के गुण स्वभाव बदलते हैं। तो ये जो बदलाव जो नजर आता है वो उसकी ईश्वर की स्थिति, यथा स्थिति की वजह से है। उसकी स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो वो कहीं जाता न कहीं आता। वो जहां है, जैसा है, आदि से अनंत तक वैसा था, वैसा है, वैसा ही रहेगा। अभी इसके स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें जो बात की जा रही है, मेरे दृष्टिकोण में ये सिर्फ मन की बात है, क्योंकि मैं शुद्धतम वही चीज़ बताऊंगा जो मेरा अध्यात्म कहता है, जिसको मैंने अपने स्वयं के अनुभव से जाना है। जो भी चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती मैं उसको स्पष्टता से बताता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मन की बात कही जा रही है, दूर दूर पहुँच जाता है। आसीत होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो तो भी सब जगह पहुँच जाता है, अगर सो भी रहा है तो भी सब जगह पहुँच जाता है, तो वो भी मन की स्थिति है।
क्योंकि सोने का कारण तो एक तरीके से देखा जाए तो मन की थकावट है, तो निद्रा में जाते हैं, और मन का स्वभाव है, वो एक आयाम है मन का, तो निद्रा में जाते हैं, निद्रा में पहुंच जाते हैं। मस्त होते हुए भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा कौन जान सकता है। और देव शब्द आ रहा है, तो ये पंचभूत से शब्द हमारा शरीर बना है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो मन है, परिणाम। तो इसलिए वो किसी देव की संज्ञा है उसकी, तो उस देव को मेरे सिवा कौन जान सकता है। तो इसमें मन की बात हो रही है। अब आत्मा से मन पे कैसे आए ये बात अलग है, लेकिन इसमें जो प्रसंग है वो मन का है। मैं इसका निष्कर्ष यही निकालूंगा, और वही समझें। अगर शुद्धतम आध्यात्म समझना है तो वही है तात्पर्य इसका, कि इसमें मन की बात हो रही है। मन ही भागता है, आता है, ठहरता है, निद्रा में जाता है, ये सब मन की बात है। अगला श्लोक लेते हैं। अशरीरम शरीरेश नवस्थितम महांत विभुमात्मनम मत्वा धीरो न शोचति। शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है, अस्थिर पदार्थों में भी जो स्थिर रूप से वर्तमान है, जो महान है, विभु है, आत्मा है, उसे मनन पूर्वक जानकर धीर पुरुष सोच विचार में पड़कर दुख नहीं मनाते। इसमें आत्मा की बात है। शरीरधारियों में भी जो बिना शरीर के मौजूद है, सारे शरीरों में, शरीर मनुष्य का ही नहीं, किसी भी जीव का, पशु पक्षी वृक्ष पुष्प लताएं, ये जितने भी शरीर दिखाई देते हैं, मैं कहता हूं बड़े स्ट्रक्चर में जो जड़ प्रकृति, जो स्थायित्व जड़ प्रकृति है, वृक्ष है लेकिन वृक्ष में जीव तो है, लेकिन वृक्ष पूरी तरीके से जड़ नहीं है। पूरी तरीके से जड़ता जो है जिसमें संवेदनशीलता ना हो, वृक्षों के अंदर भी संवेदनशीलता होती है। ये पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए, ईंट पत्थर हो गए, मिट्टी हो गए, ये पूरी तरीके से जड़ता होती है, इनमें संवेदनशीलता इनमें नहीं होती। लेकिन जो इसमें बात कही जा रही है कि उसमें सब में विद्यमान है, तो विद्यमान परमात्मा सभी जगह। तो शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है, यानी वो अशरीर है, उसका कोई शरीर है नहीं। अस्थिर पदार्थों में भी जो स्थिर रूप में विद्यमान है, अस्थिर मतलब जो हर चीज जो है ना अस्थिर है। हमारे सबके शरीर भी अस्थिर हैं। ऑल दीज थिंग्स आर पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल की बात की जा रही है, वो स्थिर है, वो आत्मा है। दैट इज ओनली इम्पेरिशेबल थिंग, रेस्ट ऑल आर पेरिशेबल। तो जो स्थिर है उसकी वजह से ही जो है ना ये चीजें स्थिर जैसी नजर आती हैं, और इनमें परिवर्तन हो रहा है, उसी कारण हो रहा है। बट उसकी स्थिरता कभी एक ही तरह रहती है। जो महान है, निश्चित तौर पर महान है, विभु है, आत्मा है, वो आत्मा है, उससे मनन पूर्वक जानकर धीर पुरुष सोच विचार में पड़कर दुखी नहीं होते। तो उसको चिंतन मनन जो करते हैं, तो निश्चित तौर पर चिंतन मनन से ही उसकी मंजिल तक पहुंचा जाता है। और चिंतन मनन से जब उसकी मंजिल पहुंच जाती है, वही धीर पुरुष कहलाते हैं। यानी धीर, इसके अंदर धैर्य है, क्योंकि इसमें जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो बहुत बिखराव आता है, उसमें धैर्य बनाए रखना होता है, और धैर्य बनाए रखते हैं और चलते जाते हैं तो ही मंजिल मिलती है। एक स्थिरता जीवन में आती है। वो स्थिरता ही, जो ठहराव की स्थिति है, वही परमात्मा की यथास्थिति है, वही आत्मसत्ता है पूरी तरीके से। अगर एक बार ठहराव महसूस हो आपको, समझ लो वो ईश्वर के क्षण होते हैं जीवन में। तो इसलिए इस पे मार्ग पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होता। यही दुख से छूटने का मार्ग है। अगला श्लोक लेते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विव्रणते तनु स्वाम। इसका भावार्थ है, आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से नहीं मिलता। जिसको यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल के रख देता है। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, यानी आपके अंदर बोलने की कला कौशल है, आपने ऐसी विद्या ग्रहण की है,
धार्मिक शास्त्रों की विद्या ग्रहण करना और उस पर बोलना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे गुण स्वभाव उसी से बनते हैं। तो उस भाषा को वो पढ़ना, बोलना, अमल में लाना और फिर बोलना। अगर अमल में नहीं है तो वो ऐसा धार्मिक भाषा भी नुकसानदायक है, वो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो विकृत स्वभाव बनाती है फिर। और विकृत स्वभाव से ज्यादा खराब कुछ भी नहीं है दुनिया में। विकृत से तो जो एक पाखंडी ज्यादा अच्छा, कम से कम उसे पता तो है पाखंड कर रहा है। लेकिन अगर हम धर्म के नाम पे पाखंड करें तो इससे मन विकृत होता है, और विकृत स्वभाव सबसे ज्यादा खतरनाक है, स्वयं उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है जो इस प्रकृति में उतर रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा बचने की आवश्यकता है। अधार्मिक हो जाओ उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग हैं, मैंने तो देखा है वास्तव में ऐसे लोग जो धार्मिक को ज्यादा नहीं मानते और लेकिन वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं, वो ज्यादा खुश हैं ऐसे लोगों से जो धर्म को मानते हैं और धर्म के मामले में ढकोसले करते हैं। धर्म ढकोसले का मामला है ही नहीं, ये तो शुद्धाचरण का मामला है और शुद्धता के साथ चलने का ही है। इसमें और कोई दूसरा इफ एंड बट किंतु परंतु है ही नहीं। बाकी सब जगह एप्लीकेबल हो सकता है बट इसमें नहीं हो सकता। कोई ऐसा आदमी क्लेम करता है, उसको मेरे सामने ले आओ, 2 मिनट में जो है ना झूठा साबित कर दूंगा। वो खुद ही कहेगा कि मैं ही झूठा हूं, मैं गलत हूं। इसमें होता ही नहीं। जब जिस चीज में कहते हैं जिसमें मिलावट की गुंजाइश ही नहीं, उसमें करोगे तो कहां से काम चलेगा? चल ही नहीं सकता। तो आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, ये सत्य बात है। भाषणबाजी करोगे और अमल नहीं करोगे तो ये विकृत, मन को विकृत करने का वाला है। और मन विकृत सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि विकृतता के अंदर कभी जो है ना कुछ अच्छा घटित हो ही नहीं सकता। विकृत मन सबसे खराब, भयानक से भयानक बीमारी से खराब विकृत मन की अवस्था है। विकृत मन कभी नहीं करना चाहिए। पाखंडी रहे आदमी ज्यादा बेटर है। धर्म के नाम पे विकृत मानसिकता पालना सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मेरी सभी के लिए सलाह है, कम से कम जो मेरी बात से सहमत करते हैं। और निश्चित तौर पे इसमें सहमति के अलावा दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं। इसमें बड़ी बात नहीं, इसको किसी भी पैमाने पर कभी भी आजमा सकते हैं। ये बात बिल्कुल खरी है, 100% खरी है। तर्क वितर्क से नहीं मिलता। और तर्क से हम देखिए, तर्क वितर्क होते हैं समझाने के लिए, वाद संवाद होता है, क्योंकि वाद संवाद से हम किसी निष्कर्ष पर, निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये वाद संवाद ही है। इसमें बहुत से बातों को लोगों जो बात छू जाती है वाद संवाद ही तो है। हमारे धार्मिक शास्त्र भी सब वाद संवाद ही है। वाद संवाद पे अगर शंका होती है वहां पे तर्क की गुंजाइश होती है, वहां पे तर्क किया जाता है समझाने के दृष्टिकोण से। कुतर्क की, जैसे मैंने बताया कि इसमें पाखंड की जरूरत नहीं है, इस मामले में कुतर्क की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुतर्क इस क्षेत्र में करोगे तो वो भी विकृति लाता है। तो इसलिए कहा तर्क वितर्क से समझ में नहीं आता। तर्क ना समझने को समझने के लिए होता है। वितर्क यानी कुतर्क सब्जेक्ट से भटकने के लिए होता है, वो विकृति की ओर ले जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? अगर कोई शंका समाधान है, इसीलिए मैं कहता हूं लास्ट में अपने में कि शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शंका समाधान का हल तर्क से निकलता है, क्योंकि तर्क से फिर हमारी वो निर्णायक बुद्धि हो जाती है, शंका हमारी बुद्धि का दूर हो जाता है। लेकिन वितर्क के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो विकृति का मार्ग है। जिसकी यह वर लेता है और जिसको वह जान लेता है वह इसे प्राप्त कर लेता है। फिर तर्क से जो निष्कर्ष हमारा निकलता है, हम निर्णायक निर्णय लेते हैं तो इस मार्ग पर चलते हैं हम, फिर धर्म का पथ बनता है। और उसके सामने फिर आत्मा अपना स्वरूप खोल के रख देता है। खोल के रख देगा क्या है? ये जंजालों से हम हटते जाते हैं, विकृत मन हटता जाता है, गुणवत्ता आती जाती है, एक रस होना शुरू हो जाता है, तो आत्मा के गुण स्वभाव समझ में आने शुरू हो जाते हैं। यही इसका सार है। एक और लोग लेते हैं, आज इसको पूर्ण करते हैं, द्वितीय बल्ली को। न विरतो दुश्चरितान्न शांतो न समाहितः
नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन मानुक्त्यात्। जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, अशांत है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, उसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब जो बात यहाँ पे तर्क वितर्क से जो नहीं प्राप्त होता, दुराचार से वो प्राप्त नहीं होता। दुराचार, ये दुराचार के आचरण है सारे। अगर आप धर्म के क्षेत्र में तर्क समझने के लिए है, कुतर्क बिखराव के लिए, विकृति पैदा करने के लिए, तो ये दुराचार के यही आचरण होते हैं। दुराचार मतलब धर्म के क्षेत्र में दुराचरण करना। तो जो आचरण जिसके लिए आवश्यक है वो आचरण छोड़ के दूसरे आचरण करेंगे तो वो दुराचार कहलाता है। उसी से दुराचार से विकृत मन बनता है। और विकृत मन तो जो है ना, विकृति के सिवाय और क्या देगा तुमको। विकृत मन कहते हैं ना, व्यक्ति जो क्षुब्ध अवस्था में पहुंच जाता है, विकृत मन वही हो सकता है। विकृत मानसिकता से बुरी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। विकृत मन से बचना चाहिए हमेशा। इसका मतलब सही मार्ग को अपनाना चाहिए। जो अशांत है, और विकृत मन कभी शांत नहीं मिल सकता, अशांत ही मिलेगा। जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, तर्क वितर्क में, तर्क जैसा मैंने कहा धर्म के क्षेत्र में तर्क से बात को समझने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपके पथ को दिशा देने के लिए केवल। निष्कर्ष तो जब मंजिल मिल जाए तब समझना। तो वितर्क की कोई जगह नहीं है इसमें। तो तर्क वितर्क से मिलने का मतलब यही समझें, वो तर्क से आप निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक हो सकता है। उसे प्राप्त नहीं की, उसे प्रज्ञान द्वारा ही उत्पन्न किया। प्रज्ञान जो है ना, प्रज्ञा चक्षु जब कहते हैं ना, प्रज्ञा चक्षु खुला, वो आज्ञा चक्र जो है ना, इसी को प्रज्ञा चक्षु मान के चलो। यही है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु यानी जो तीसरा नेत्र जिसे बोलते हैं। ये तीसरा नेत्र इसीलिए बोला जाता है कि ये ऐसा कोई आंखें नहीं है यहाँ पे, जैसे हमारी ये आंखों, ये आंखें लेंस से देखती हैं हमारी, तो वैसा लेंस तो नहीं है यहाँ पे, ये तो स्किन है। कहने का तात्पर्य यही है, इसमें जब यहाँ पे आप पहुँच जाते हो, आपकी ऊर्ध्वा में होते होते यहाँ तक जागृत कर देती है, तो ज्ञान का विस्तार खुल जाता है। इसीलिए प्रज्ञान के माध्यम से इसको जाना जा सकता है। यानी प्रज्ञा चक्षु जब तक नहीं खुला तब तक पूरा ज्ञान नहीं। ज्ञान यहाँ से खुलना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ मूलाधार से ही शुरू हो जाता है ज्ञान तो खुलना। शुरू तो करो यात्रा, लेकिन यहाँ पे पूरा खुल जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की इंटेलेक्ट पे पहुँच जाता है जब व्यक्ति यहाँ तक ले आता है। फिर आखिरी में बचता तो क्या है, संसार बचता है केवल। तो प्रज्ञान के माध्यम से इसको जाना जा सकता है, यानी प्रज्ञा चक्षु तक पहुँचना नितांत अनिवार्य है। अगला इसको लोग लेते हैं। और ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इसके पीछे बड़ा संघर्ष होता है। वो सब क्रिया विषय है। अभी तो हमारा जो है ना, इस पर कमेंट्री चल रही है कि उपनिषद का ऋषि कह रहा है। मैं इसीलिए तो एक सेटअप बनाने की बात करता हूँ कि सेटअप बने तो फिर जो है ना, वहाँ पे असली जिज्ञासा उठेगी। फिर मार्ग बताया जाए कि भाई कैसे चलना है, इसमें चलना कैसे है। तुम बैठे बैठे हुए किसी अवस्था में बैठे हो, लेकिन जो प्रयास है इसमें, वो अगर उनको अप्लाई किया जाए तो वो हर जगह काम करते हैं। फिर अगला श्लोक है, यस्य ब्रह्मण छत्रम चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम कैत्था वेद यत्र सः। इसमें बड़ा भावार्थ लंबा दे रखा है, लेकिन इसका फिर निचोड़ में बताऊंगा। इसका भावार्थ सुन लीजिए। इसमें मुझे बड़ा इस जो है ना, ये ठीक से डायरेक्शन दे सके, मैं इससे पूरी तरह सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए इसमें क्या सही है, जो मैंने इसके जो है ना शब्दों का जो अंश निचोड़ निकाला है उसको मैं बताऊंगा। इसका देख लेते भावार्थ इसमें क्या दे रखा है। वह है कहाँ, इसका उत्तर आचार्य देते हैं। संसार दो शक्तियों का परिणाम है, विधायक कंस्ट्रक्टिव तथा विनाशक डिस्ट्रक्टिव, बनाने वाली तथा तोड़ने वाली। विधायक शक्तियाँ भी दो तरह की हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तथा भौतिक फिजिकल। आध्यात्मिक विधायक शक्ति का नाम ब्रह्म है, भौतिक विधायक शक्ति का नाम छत्र है।
जिस आत्मा के सम्मुख विश्व की दोनों प्रकार की विधायक शक्तियां ब्रह्म तथा छत्र ओदन की तरह हैं, भात की तरह हैं, इन दोनों को एक ग्रास में निगल सकता है, उसके विषय में कौन जान सकता है, वह कहाँ है। इन दो विधायक शक्तियों के अतिरिक्त विश्व में एक तीसरी विनाशक शक्ति भी है, उसका नाम मृत्यु है। जैसे भात में घी सींचा जाता है और उसे मजे से चट किया जाता है, इसी तरह चट करने वाले मृत्यु को भी जो बड़े स्वाद से चट कर जाता है, उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है। इसका जो अनमूल निकल के जो आ रहा है, मैं जो अगर श्लोक को देखता हूँ और इसके जो संधि विच्छेद में अर्थ हैं उसके अनुसार इसकी क्या शैली है, जिसके ब्राह्मण यानी इसमें एक आध्यात्मिक शब्द के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात है। तो स्पिरिचुअल एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और भौतिक जगत जो है ना एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो हमको जो है ना स्पिरिचुअल जगत से जुड़ना है, वही इसका मूल सार है। और इसमें जो आगे बात दे रखी है कि जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ है घी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी प्रकार से हमको ज्ञान को जो है ना अपने में एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो इसके जो निष्कर्ष है लास्ट श्लोक का इसमें द्वितीय बल्ली के अनुसार कि ये जगत दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक है आध्यात्मिक जो कि हमारी चेतन सत्ता है और एक है भौतिक जगत जो कि ये सारा जितना भी जड़ जगत है। तो चेतन सत्ता जो है ना मूल स्वभाव हमारा चेतन है और ये भौतिक जड़ों से हमारा ये शरीर बना है। तो भौतिक जड़ से तो भौतिक चीज़ों से तो भौतिक शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है और लक्ष्य रखना है उस चेतन को जानने का। और वो जान पाएंगे कैसे, जब हम इस मार्ग पे चलेंगे, इस पर चलते रहेंगे तो वो हम उस आत्मा को स्वयं जान जाएंगे। इसमें जो लास्ट वाक्य जो कहा गया है कि उसको कौन जान सकता है मृत्यु के सिवा, उस वाक्य से बिल्कुल सहमत हूँ, कई वाक्यों से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर निष्कर्ष में इस श्लोक का यही निकालूंगा। एक आध्यात्मिक जगत है जो कि हमारी चेतन सत्ता है, एक भौतिक जगत है जिससे हमारा शरीर बना है। भौतिक जगत इस संसार में बाह्य जगत में भी आपको दिखाई देता है। इस भौतिक जगत से हमें जितने भी हमारी कार्यशैली है उसको सिद्ध करते हैं। उस कार्यशैली के माध्यम से हमारे शरीर का भरण पोषण भी होता है और भरण पोषण करके इसका लक्ष्य हमको क्या करना है, जो इसमें प्रसंग दे रखा था ना कि वो जैसे खाद्य पदार्थ घी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो भरण पोषण की बात है कि भौतिक जगत से अपना शरीर का भरण पोषण भी हमारा होता है और भरण पोषण भी हमको इस शरीर के हिसाब से शुद्ध सात्विक और अच्छा रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक अच्छा रखेंगे तो उससे हमारे फिर मन के विचार उस हिसाब के बनते हैं और विचार अच्छे बनते हैं तो फिर आध्यात्मिक प्रगति होती है और प्रगति होते होते हम उस आत्मसत्ता को जान पाते हैं। तो यही निष्कर्ष है। इस प्रकार से आज हमने इस कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली को पूर्ण किया है। प्रसंग को जारी रखते कल तृतीय वल्ली में क्या है उसको शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है इस चर्चा पसंद आ रही होगी, क्योंकि जो मूल आध्यात्म है इसमें कहीं मुझे जो ठीक नहीं लगता उसको मैं ये भी कहता हूँ कि ये सही नहीं है मेरे हिसाब से और उस पर जरूर अमल करना चाहिए। तो अगर ये चर्चा पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम नमस्ते।